नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं आपके साथ प्राची पारोशर। यूपी विधानसभा चुनाव में अब बस चंद हफ्ते बाकी रह गए हैं। इसके पहले किस दल की कैसी है तैयारी, कौन सी पार्टी किस पर पड़ रही है भारी, कौन सा नेता किससे मिला, किस नेता ने बनाया कौन सा फॉर्मूला, समझाएंगे आपको। चुनाव से जुड़ी कोई भी खबर छूटेगी नहीं। तो आइए शुरू करते हैं यूपी चुनाव का सबसे बड़ा रण 7 का समीकरण। यूपी विधानसभा चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद भी नेताओं का मौके पर चौका लगाने का दौर जारी है, या यूं कहिए कि नेताओं ने जोड़ तोड़ की बैटिंग तेज कर दी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद आज यूपी की सियासत में बड़ी हलचल पैदा करते हुए यूपी सरकार के श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। और स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के ठीक थोड़ी देर बाद समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे की वजह साफ हो गई कि 5 साल तक भाजपा में रहने के बाद अब स्वामी प्रसाद मौर्य विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पाला बदलने की तैयारी में है। वहीं अपने इस्तीफे के बाद एबीपी गंगा से हुई बातचीत में स्वामी प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाया कि पार्टी में हो रहे अपमान और उपेक्षा की वजह से उन्होंने इस्तीफे का फैसला किया। इतना ही नहीं, इस्तीफे के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने कई और बयानों से अपने इरादे जाहिर कर दिए। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकार में श्रम सेवा योजन एवं समन्वय मंत्री के रूप में बड़े मनोयोग से मैंने विभागीय उत्तरदायित्व को निभाया। लेकिन जिस तरीके से लगातार दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों, छोटे लघु एवं मध्यम व्यापारियों के खिलाफ सरकार का उपेक्षात्मक रवैया रहा, उसको देखते हुए मैंने योगी मंत्रिमंडल से आज इस्तीफा दिया है। बीजेपी 300 प्लस की बात करिए, अब हो पाएगा 222 में 300 प्लस? अब इसका भी उत्तर मैं दूंगा, क्योंकि अब उनको पता लगेगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य की हैसियत क्या है। आपने अपने जन्मदिन के कहा था, आपने अपने जन्मदिन के प्रसाद मौर्य के पीछे जनाधार कितना है, यह 2022 का विधानसभा चुनाव बताएगा। राजनीतिक निर्णय मैं ले रहा हूँ। डॉक्टर संघमित्रा मौर्य मेरी बेटी जरूर है, लेकिन वो बदायूं की सांसद भी है। बदायूं की जनता से किए गए वायदे और जवाबदेही को सांसद के रूप में वो निभाएंगी। इसलिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार का मंत्री हूं, मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना का फैसला मेरा है। इससे मेरे घर परिवार, बेटी या बेटे से कोई लेना देना नहीं है। जो जहां जिस रूप में है वो अपने उत्तरदायित्व करने। ये पहला मौका नहीं जब स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव से ठीक पहले इस्तीफा देकर पाला बदलने की तैयारी में है। कभी बसपा के कद्दावर नेताओं और मायावती के करीबियों में से एक माने जाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने 2016 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बसपा छोड़ दी थी और फिर भाजपा में शामिल होकर 2017 का चुनाव जीता और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री का पद हासिल किया। और अब उसी तर्ज पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर चुनाव से ठीक पहले इस्तीफा देकर नए ठिकाने की तरफ जाने की ओर इशारा कर दिया है। तो इन 3 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं किस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज अपना इस्तीफा दिया है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के ठीक बाद भाजपा के 3 विधायकों ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में अपने पद से इस्तीफा देकर भाजपा की टेंशन को और बढ़ा दिया है। इन 3 विधायकों के नाम हैं बांदा की तिंदवारी सीट से विधायक ब्रजेश प्रजापति, शाहजहांपुर की तिलहर सीट से रोशन लाल वर्मा और कानपुर की बिल्लौर सीट से विधायक भगवती सागर, जिन्होंने चुनाव से ठीक पहले अपनी ही पार्टी की सरकार पर गरीबों, किसानों और युवाओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। हम लोग सब एक साथ रहेंगे ना, हम लोग व्यवस्था परिवर्तन वाले हैं, हम लोग दबे कुचले लोगों को सामाजिक न्याय दिलाने वाले लोग हैं। तो हम लोग एक सिद्धांतवादी लोग हैं। मैं तो जब 4.5 साल से संघर्ष कर रहा हूँ ना, 4.5 साल से आ रहा है ना। 4.5 साल से आप अपनी सरकार में संघर्ष कर रहे हैं, आपकी नहीं सुनी गई? हाँ, नहीं सुनी गई। आपका भी टिकट कट रहा था क्या? मामला टिकट का नहीं है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनता के अनहित में जो कार्य किए हैं, तो जनता हित में ये लिया गया निर्णय है
पब्लिक हित में लिया गया निर्णय है, टिकट का कोई विषय ही नहीं है। सपा में आप भी जाएंगे, मौर्य जी अगर जा रहे हैं तो? जो भी निर्णय हमारे नेता माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी लेंगे, हम लोग उस निर्णय के साथ में हैं, जहां वो जाएंगे। ये सरकार पूरी अधिकारियों ने चलाई है, पूरी मनमानी की है, पूरे 5 साल तक जैसा चाहा वैसा किया, किसी का सम्मान नहीं किया। इसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ेगा। उठाना पड़ेगा। आप भी जाएंगे मौर्य जी के साथ समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे, समाजवादी पार्टी में? बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। आज स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद भाजपा के दुर्विरोधी बन चुके ओम प्रकाश राजभर ने एबीपी गंगा से बातचीत में दावा किया कि यूपी सरकार में आधा दर्जन मंत्री आज ही मंत्री पद और पार्टी से इस्तीफा देंगे और शाम को समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। अपने इस दावे में ओम प्रकाश राजभर ने यूपी सरकार के एक मंत्री का भी जिक्र किया था। हमारे साथ ओपी राजभर है, हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। क्या कहिएगा, स्वामी प्रसाद मौर्य इस्तीफा दे दिए, सपा में आ रहे हैं? कम से कम आधा दर्जन मंत्री एक साथ सपा ज्वाइन करने जा रहे हैं। क्या इसको ये समझा जाए कि आधा दर्जन मंत्री, जो आप बड़ी बात कह रहे हैं सर, आधा दर्जन मंत्री शामिल हो सकते हैं सपा में? क्या आपकी बातचीत हो रही है? अखिलेश यादव की बातचीत हो रही है? आप अभी ट्वीट देखिए, अखिलेश जी का आ गया। बिल्कुल ट्वीट देखा सर, हमने अपने दर्शकों को भी दिखाया। आप क्या इसकी पुष्टि करेंगे? 100% इसकी पुष्टि हम कर रहे हैं। इतने सारे जो आप दावा कर रहे हैं, कैबिनेट मंत्री कई सारे, आधा दर्जन से ज्यादा समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, भाजपा में क्या ख्याल नहीं रखा गया उनका? अगर भाजपा में ख्याल रखा होता तो धर्म सिंह सैनी को काहे उपेक्षित करते? यूपी सरकार से स्वामी प्रसाद मौर्य के मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया था कि दूसरे दलों में भाजपा से आए कई नेता पार्टी छोड़ देंगे। इसके बाद अटकलों का बाजार गर्म हो गया कि यूपी सरकार के वन मंत्री दारा सिंह चौहान और स्वतंत्र प्रभार मंत्री धर्म सिंह सैनी भी भाजपा छोड़ने वाले हैं। लेकिन इन दोनों नेताओं ने एबीपी गंगा से साफ कर दिया कि वो भाजपा छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले हैं। धर्म सिंह सैनी ने कहा कि टीवी चैनल्स पर मेरा नाम गलत चलाया गया, जबकि ओम प्रकाश राजभर ने एबीपी गंगा से बातचीत में खुद मंत्री धर्म सिंह सैनी का नाम लिया था। तो देखिए, जैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज अपने इस्तीफे का ऐलान किया, वैसे ही सियासी बाजार जो है वो पूरी तरीके से अटकलों से गुलजार हो गया, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर ने दावा कर दिया कि सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं बल्कि ऐसे दर्जन भर विधायक हैं जो पार्टी छोड़ सकते हैं, भाजपा छोड़ सकते हैं। कई मंत्रियों का नाम भी उन्होंने लिया जिसमें उन्होंने दावा किया कि वो भी पार्टी छोड़ सकते हैं। लेकिन उन मंत्रियों से जब एबीपी गंगा ने बातचीत की तो उन्होंने साफ कर दिया कि वो भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं छोड़ने वाले। मुझे चैनलों के माध्यम से ये जानकारी मिली है कि उन्होंने संभवतः, जैसे चैनल बता रहे हैं या चैनलों पर लिखा हुआ आ रहा है, कि मेरा नाम भी समाजवादी पार्टी को, जो उन्होंने विधायकों की इस्तीफा देने वालों में या पार्टी छोड़ने वालों में जो सूची उन्होंने दी है उसमें मेरा नाम दिया है। उन्होंने ये गलत किया है, मेरी जानकारी के बगैर उन्होंने नाम दिया है। मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ और भारतीय जनता पार्टी में ही रहूँगा। मैं आपके माध्यम से खंडन करता हूं कि मैं पार्टी नहीं छोड़ रहा हूं। मुझे चैनल। और इसी बीच अहम खबर यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे पर अपना दल एस के कार्यकारी अध्यक्ष आशीष पटेल का बयान सामने आया है। गृह मंत्री अमित शाह को आगे आना होगा। आशीष ने ये कहा है, स्वामी प्रसाद का एनडीए से जाना बेहद दुखद है, बीजेपी को ध्यान देना होगा, सामाजिक न्याय के नेताओं के आत्मसम्मान को चोट ना पहुंचे। तो देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी से उसके जो नेता हैं वो छिटक रहे हैं और एक जो संदेश है वो पूरी तरीके से स्टैब्लिश हो रहा है जनता के बीच में। अब उसी पर अपना दल एस के नेता ने भी ये बयान दे दिया है कि बीजेपी को इस पर ध्यान देना होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य का एनडीए से चले जाना दुखद है, ये बयान आशीष पटेल की तरफ से दिया गया है। अपना दल एस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं आशीष पटेल। अब इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सामने किस तरीके का सियासी संकट अब खड़ा हो रहा है और इस पर पार्टी आलाकमान को, पार्टी हाईकमान को अब जरूर मंथन करना होगा, क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक आ चुके हैं और ऐसे में इस तरीके से बयानबाजी होना कहीं ना कहीं आने वाले समय में नुकसान कर सकता है। इस बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे पर ट्वीट किया था। केशव मौर्य ने लिखा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने किन कारणों से इस्तीफा दिया है मैं नहीं जानता हूं।
उनसे अपील है कि बैठकर बात करें। जल्दबाजी में लिए हुए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद यूपी की सियासत में बयानबाजी भी तेज हो गई है। भाजपा के राज्यसभा सांसद हरनाथ यादव ने कहा कि इससे भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये अवसरवादी लोग हैं और उनका कोई जनाधार नहीं। साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद को जिन्ना समर्थक भी कह डाला। पहली बात तो यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी को 5 वर्ष तक कभी ऐसा क्यों नहीं लगा कि भाजपा जो है बैकवर्ड के लिए काम नहीं कर रही है। तो यह स्वामी प्रसाद मौर्य की हताशा बोल रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य जो है स्वार्थी राजनीतिज्ञ हैं, जिन्हें जहां जिस दल से जहां लाभ मिला वहां पर वो जाना पसंद करते हैं। और भाजपा में जितना उनको सम्मान मिला इतना तो कहीं मिल ही नहीं सकता। ऐसे लोग जिनकी अपनी परफॉर्मेंस अपने जनता के बीच में नहीं रही है किसी भी प्रकार की, ऐसे लोग जा सकते हैं और ये कोई विशेष बात नहीं है। और वो जाएंगे तो आप ये देखिए वो सब जो है धरातल पे दिखाई देंगे। कोई भी जीत के नहीं आने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो सैद्धांतिक रूप से आदर्श रूप से भाजपा के साथ जुड़ा हुआ, कोई किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जाना कोई अस्वाभाविक बात नहीं है, कोई असाधारण बात नहीं है। क्या नाम, स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव दोनों की विचारधारा एक है। दोनों ही जिन्ना को महान बताते हैं तो जिन्ना को देशभक्त बताते हैं। तो एक विचारधारा के लोग स्वाभाविक तरीके से एक जगह पहुंच गए हैं। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया पर निशाना साधा। उन्होंने गौरव भाटिया को लेकर क्या कहा, आइए आप खुद सुन लीजिए। जिसकी जितनी अकल है उतना ही बोलेगा गौरव भाटिया। न पिद्दी का शोरबा। इसलिए उनके जवाब को मैं एक सिरे से नकारता हूं। तो देखिए, बयानबाजियों का जो दौर है वो उत्तर प्रदेश में शुरू हो चुका है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी को झटका दिया, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब उबाल आ गया है और बयानबाजियों का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं और पूरी तरीके से ये बात की जा रही है कि झटका भारतीय जनता पार्टी को लगा है। इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, भाजपा के 2 और मंत्री इस्तीफा दे सकते हैं। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भाजपा के 2 विधायकों ने अखिलेश यादव से मुलाकात की है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। देखिए, दावा अखिलेश यादव की तरफ से लगातार किया गया, उनके सहयोगी ओपी राजभर की तरफ से लगातार ये दावा किया गया कि भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक उनके संपर्क में हैं, कई मंत्री उनके संपर्क में हैं। और आज जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया तो उनकी इन बातों में सच्चाई नजर आई। और अब जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है उसके मुताबिक 2 विधायक अखिलेश यादव से मुलाकात कर चुके हैं, यानी भाजपा के 2 और मंत्री समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। देखिए, चुनाव बेहद नजदीक आ चुके हैं और चुनाव से ठीक पहले एक के बाद एक समाजवादी पार्टी की तरफ से झटके भारतीय जनता पार्टी को दिए जा रहे हैं। और अब जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, जो बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है वो ये कि भाजपा के 2 और विधायक, 2 और मंत्री छोड़ सकते हैं पार्टी, शामिल हो सकते हैं समाजवादी पार्टी में, यानी कमल का साथ छोड़कर साइकिल पर सवार हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है भाजपा के 2 और मंत्री इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि जानकारी मिल रही है कि भाजपा के 2 विधायकों ने अखिलेश यादव से मुलाकात की है। आपको याद दिला दें, ओपी राजभर जिन्होंने खास बातचीत की बीपी गंगा से, उन्होंने भी दावा किया कि सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य ही नहीं बल्कि और भी कई बड़े नाम हैं जो शामिल हो सकते हैं समाजवादी पार्टी में। और इस वक्त ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे साथ वीरेश पांडे फोन लाइन पर। वीरेश, क्या कुछ अपडेट्स मिल रही है? बड़ा झटका और लग सकता है अभी भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, समाजवादी पार्टी के सोर्सेज से बड़ी खबर आ रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के अलावा कैबिनेट, योगी कैबिनेट के 2 मंत्री अखिलेश यादव से पिछले 1 महीने में मुलाकात कर चुके हैं और 1 दर्जन यानी 12 विधायक भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायकों ने अखिलेश यादव के घर पर जाकर अखिलेश यादव से मुलाकात की है। लेकिन उस सोर्सेज का कहना है
कि अखिलेश यादव ने और समाजवादी पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के अलावा जो 2 मंत्री मिले हैं और 12 विधायक जो मिले हैं अखिलेश यादव से, उनकी फोटो रिलीज नहीं की है। और वो फोटो उस दिन रिलीज होगी जिस दिन वो भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे देंगे। जैसा कि आज स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद तुरंत बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट के जरिए फोटो रिलीज की जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव के साथ खड़े हैं। यानी समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को तोड़ने की एक बृहद रणनीति बना ली है और पिछले 2 महीने से अखिलेश यादव लगातार इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के असंतुष्ट मंत्रियों विधायकों को कैसे अपने खेमे में लाया जाए। निश्चित रूप से इसके लिए कुछ जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी भी है, क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव को हेड ऑन किया है, मैं कह रहा हूं कि लगातार अखिलेश यादव पर प्रहार किया है, उसके बाद से जो असंतुष्ट मतदाता हैं, असंतुष्ट नेता हैं, मंत्री हैं, उनको इस बात की समझ हो गई कि समाजवादी पार्टी के अलावा उत्तर प्रदेश में मायावती और कांग्रेस पार्टी जमीन पर लड़ती हुई नहीं दिख रही है। तो ऐसे में लाभ की दृष्टि से पार्टी चुनना हो, अध्यक्ष चुनना हो, नई जगह चुनना हो, इसलिए सबसे मुफीद जगह अगर कोई है तो वो समाजवादी पार्टी है। इसलिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से लगातार भारतीय जनता पार्टी के असंतुष्ट नेता संपर्क में है और सोर्सेस से बड़ी खबर है, स्वामी प्रसाद मौर्य के अलावा 2 और मंत्री योगी कैबिनेट के समाजवादी पार्टी को जल्द ज्वाइन करेंगे और 1 दर्जन मौजूदा विधायक लाइन में लगे हुए हैं समाजवादी पार्टी के कि वो समाजवादी पार्टी की तरफ से हरी झंडी मिले और वो इस्तीफा दे और अखिलेश यादव ट्वीट के जरिए उन विधायकों का चेहरा बेनकाब कर सके, उनको सामने ला सके और पूरी दुनिया के सामने, भाजपा के सामने वो स्पष्ट हो सके कि आखिर वो कौन से विधायक हैं, कौन से मंत्री हैं। लेकिन सोर्सेस का कहना है कि अखिलेश यादव जानते हैं कि इनका अभी अगर मामला सामने आ जाएगा तो उन्हें रोकने की कोशिश की जाएगी। अखिलेश यादव ने बिल्कुल सियासत में गोपनीयता की कितनी अहम वजूद है ये हम सब जानते हैं वीरेश, और इसलिए गोपनीयता बनाई जा रही है। लेकिन खबरें तो सामने आ गई हैं कि और भी झटका समाजवादी पार्टी की तरफ से लग सकता है भारतीय जनता पार्टी को। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए वीरेश। बीजेपी प्रमुख शरद पवार ने यूपी चुनाव 2022 को लेकर बड़ा ऐलान किया है। शरद पवार ने कहा कि उनकी पार्टी यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और छोटे छोटे पार्टी का गठबंधन हुआ है। कल लखनऊ में इन सभी की एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है। कुछ सीट कॉन्टेस्ट करने की बात हमारी हुई है, मगर कल की पब्लिक मीटिंग होने के बाद ये सब पार्टी मिलकर लखनऊ में शायद सीट का बंटवारा कैसे हुआ है ये अनाउंस करेंगे।